अमेरिका का मनामा फ्लीट का क्या होगा? और ये जो इनके वारशिप्स हैं जो कुवैत, मनामा में, कतार, यूएई, सऊदी अरबिया, ये इस पे कौन चेक करेगा आके? क्या इनको भी उसी रास्ते से गुजरना होगा? या अगर नहीं बिल्कुल, ईरान गुजरे ने तो यही तो इन कह पे दिया है, अटैक ईरान ने होगा। सीधे सीधे सर कह भी तो दिया है कि अगर आप उनका साथ देंगे तो फिर हम आपके साथ क्या हश्र करेंगे वो आप देखिएगा। मौलाना नाजिम अशरफी जी, जरा ये बताइए, ये वक्त जब 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि वहां पर हैं और ऐसे में हमला, कितनी तैयारी है ईरान की? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए अमेरिका जो है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, एक तो बहुत बड़ा भोला इंसान है, और दूसरी बात वो लाई के एतबार नहीं है। हम्म। लाई के एतबार नहीं, कभी कुछ कहेगा कभी मैं सही को उसको कहूँ तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं ना तो ईरान ने ये जंग शुरू की थी और ना ईरान इसको अब खत्म करना चाहता है। जब जब भी डील की बात हुई है वो यूएस ने की है, ईरान की तरफ से कोई डील की बात नहीं हुई है। हाँ, जब उसने कहा है तो उसने हामी जरूर भरी है कि चलिए देख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये मसला ही नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खाली एक मतलब ये है कि एक स्रोत हो सकता है किसी पे अपनी पकड़ बनाने के लिए। जैसे कि अभी वेपनाइज का मतलब ये है कि उसको वेपन की जगह यूज करने के लिए अगर बात है तो मैं इसमें थोड़ा सा सहमत हूँ कि वो करेगा, मरता क्या ना करता वाली स्थिति बात है। मरता क्या ना करता की स्थिति है, और क्या करेगा। लेकिन जहां तक बात की अमेरिका खत्म कर देगा, अमेरिका नेस्तो नाबूद कर देगा, ये पहले क्यों नहीं कर पाया? अमेरिका तो बहुत दिनों से कह रहा है ना, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा, तुम्हें तबाह कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज रात इतना बड़ा हमला करूंगा, तुम तबाह और खाक हो जाओगे। उसे नहीं पता और कि ये जो वो लोग हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले लोग हैं। ये हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मैदान करबला में शहीद हो गए। ये लोग शहादत से बिल्कुल नहीं डरते, ये शहादत लेकर ही पैदा होते हैं। और एक चीज इस मैं बता बात दूं, को लेकर के तो पूरी दुनिया को कोई शक नहीं है मौलाना, कि हाँ, ईरान एक पलटवार चीज जबरदस्त तरीके मीनाक्षी से नहीं मीनाक्षी करेगा। लेकिन जब मीनाक्षी इतने सारे देशों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हुए हैं तो क्या सबको वो सुरक्षा दे पाएंगे? दुनिया भर से लोग भी तो पहुंचे मीनाक्षी हैं। एग्जैक्टली सुरक्षा दे पाएंगे मीनाक्षी जी, मैं वही कह रहा हूँ। अभी किसी ने कहा उधर से कि अमेरिका जो वहां पर है वो सबको मतलब जो न्यूक्लियर पावर है उसको खत्म करने की कदम उड़ा रहा है। जो गल्फ कंट्रीज है, जो मिडिल ईस्ट है, उसको सुरक्षा देने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए अमेरिका वहां गया। नो 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 नो, अमेरिका उसको सिक्योर करने के लिए नहीं गया। अमेरिका तेल पर कब्जे करने गया, अमेरिका उन देशों को लूटने गया, अरबी मुल्कों का। अगर अमेरिका न्यूक्लियर पावर को खत्म करना चाहता है तो अमेरिका एक मीटिंग बुलाए, पूरे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की एक मीटिंग रखे, उसमें कहे मैं भी खत्म करता हूँ न्यूक्लियर पावर, और सारे जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर है वो सब खत्म करिए ना। ईरान पर ही इतनी तलवार क्यों लटकानी है? क्या ईरान इतना पागल है किसी का पर भी न्यूक्लियर यूज कर लेगा? अमेरिका इतना पागल नहीं है, पाकिस्तान इतना पागल नहीं है, और सारे मुल्क हैं वो इतने पागल नहीं है। ईरान ही खाली इतना पागल मुल्क है वो किसी पर भी न्यूक्लियर पावर यूज कर लेगा। बिल्कुल तो ये तो ठीक है। वही वाली बात है ना, मैं खुद सिगरेट पीता हूँ, दूसरों को सिगरेट पीने से मना करता हूँ, तो ऐसा नहीं अहमद हो मस्ती सकता। खान जी, वो एक मीटिंग रखे। बिल्कुल। लेकिन अहमद मस्ती खान जी, ग्लोबल मंच पर G7 के आप ये कह दे रहे हैं कि हम MOU कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नेटो पर मंच पर जाकर के ये कह देते हैं कि हम इसे रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर जरूर खड़े होते हैं। उन्हें हालांकि इस बात से कोई मतलब नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जाने वाले थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन मुलाकात करने से पहले उन्होंने अपनी बात मनवा ली है अमेरिका से। जी देखें, एक चीज़ यहाँ पर जो है हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो इस टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने एक साल के अंदर कोई $2.25 अरब ये ज़्यादा पैसे रिच हो गए। यानी $2.25 अरब इनकी फैमिली जो है एक साल में इन्होंने कमा लिया है। इतनी तो पूरी दुनिया में किसी और सदर ने या कोई है प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया होगा मेरे ख्याल में तारीख में। ये पूरी तारीखी चीज़ एक हो रही है यहाँ। तो एक तरीके एक ये जो कर रहे हैं बहुत सारे चीज़, ये जो इन मामलों से भी लोगों के जहन हटाने के लिए ये मौसूफ कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि देखें, परमाणु बम किसके पास है इस वक्त पूरे दुनिया में? सबसे ज़्यादा खतरनाक उस मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसको किसका बढ़ावा मिल रहा है? उसके साथ कौन दे रहा है? उसके साथ यही अमेरिका दे रहा है। बल्कि ये जो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में जो डोनाल्ड ट्रंप ने मिलियंस कमाया है, उसमें पाकिस्तान ने भी इनको हेल्प किया है तो अपने मकासद के लिए। तो ये एक तरफ से तो ये बदमाशी है। दूसरी तरफ देखें, ईरान में भी ये जो कह रहे हैं भाई साहब हम इनके बहुत कदर करते हैं, हम भी जो है जो मौला अली ने जो शहादत की हम उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो एक्सट्रीमिज़म है ये नहीं चल पाएगा, इस किस्म से नहीं होगा।
देखें, ईरान में भी लोग बहुत, सिर्फ एक ख्याल के लोग नहीं हैं। जैसे कि अमेरिका में एक तरफ जंगजू हैं, दूसरी तरफ जेडी वॉन्स हैं जो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मामला तय हो। ईरान के भी इन लोगों को जो बातचीत के जरिए मामला तय करना चाहते हैं उनको आगे आना चाहिए। ये नहीं कि भाई या अली मदद करके लड़ाई करना शुरू कर दे, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। हमारा ये ख्याल है। बिल्कुल सर। कैप्टन कुमार, अगर ये आती हूँ इसके बाद मौलाना, ये जंग अब शुरू हुई तो अब अंत क्या? देखिए, अंत तो अभी होगा नहीं जब तक गल्फ के पानी का उबाल कम नहीं होगा। पानी थोड़ा खारा जो है, जैसा सोचते हैं लोग, वो कहते हैं उसका जो मीठापन जब तक नहीं आएगा, तो इस बार की लड़ाई बड़ी सोच समझ के बाइडेन साहब ने तैयारी की और ये आके लड़ रहे हैं। 4 महीने के बाद कोई अटैक नहीं करता। 12 दिन की लड़ाई के बाद, कतार के अटैक के बाद बंद किया था उन्होंने लड़ाई, और कुछ और नीति के तहत तैयारी करके आए, और इस बार ऐसे नहीं जाएंगे। तो जब मैंने मिड मार्च से कहना शुरू किया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती आज कहने में कि अजीब सी लड़ाई है, मैरिटाइम एंगेजमेंट है, मान के चलिए। अब फिर से मैं कहूं, 3 शिप्स पे अटैक हुआ, उसमें एक कतार का था, बाकी दूसरे पनामा बेस्ड फ्लैग कैरिंग कर रहे थे। ये उस एरिया से जा रहे थे जो इंटरनेशनल शिपिंग का पहले वाला तरीका था जाने का, और वो बीच से जाता है, बिल्कुल वो सेफ एरिया है जहां पर अमेरिका की पकड़ है और उनके जो अनमैन्ड क्रू बोट्स हैं वो खड़े। अब आप देख लीजिए, खर्क पे अटैक, सिकरी पे अटैक, और बंदर अब्बास पे अटैक, और कोसाम पे अटैक, और मिसाइल बेजिंग कैपेसिटी जो कोस्टल बैटरीज है उन पर अटैक, सारे नेवल सदर्न ईरान के फ्लैंक्स पे अटैक। तेहरान पे अटैक नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है उसकी। यहां पे उनको पकड़ बनानी है। मैं वार एनालिसिस टैक्टिकल कर रहा हूं, मिलिट्री की बात कर रहा हूं, जो लगातार कह रहा हूं। तो यहां पे ब्लॉकेट भी लगा रहेगा, और ऑयल सैंक्शंस बंद कर दिया फिर से, और वो सारी चीजें वेवर्स हटा ली उन्होंने, और दोबारा वहीं पर आ गए जो पहले था 15 दिन पहले। तो जब मैं उसमें कहता था तो कोई टेकर ही नहीं था इसके बारे में। मैंने कहा ये छलावा है, ये टाइम पास है। नाटो का इसमें शामिल होना, 3 महीने पहले से मैं कह रहा हूं लगातार, कोई मानता नहीं था कि नाटो आएगा आज ने कल। कोई नहीं मानता था कि यूनाइटेड नेवल फोर्सेस आएंगी। मैं नाटो के बारे में तो मैंने मना किया था। यूई नेव फोर, नाटो के आ जाने के साथ क्या ये युद्ध और भयंकर हो जाएगा खाड़ी में? बिल्कुल, ये तो होना ही है। एक डी डे की परिकल्पना कर रखी है मैंने, आर्टिकल भी लिख दिया है। एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन बहुत जोर से अमेरिका मार देगा, और स्ट्रेटेजिक प्रोवोकेशन जानबूझ के ल्योर कर रहा है, आकर्षित कर रहा है उसको, शिप्स भेज के इधर करके उधर करके अटैक करवाता है। एमओयू का उल्लंघन कहता है कि ईरान कर रहा है, और अमेरिका फिर मारता है। इसको कहते हैं प्रोवोकेशन, स्ट्रेटेजिक प्रोवोकेशन। समझी नीति के तरह अमेरिका अप डाउन ऑयल प्राइसेस को ईरान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर के आएगा अगर नेटो साथ में आ गया। अमेरिका और इजराइल तो पहले से साथ में खड़े हुए हैं मौलाना, तो ये अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ईरान के साथ बहुत ज्यादा देश कोई लड़ने के लिए तो खड़ा नजर नहीं आता है। देखिए मीनाक्षी जी, अभी इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मौला अली का नाम लो खड़े हो जाओ। मैं क्या कहता हूँ, ये क्या कहते हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता। ऑल ओवर वर्ल्ड क्या कहता है, लेकिन वो तो मौला अली का नाम लेकर ही लड़ते हैं कि या अली मदद, वो तो कहते हैं और वो कहेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वो यही कहेंगे। अब चीज मैं इधर आता हूँ कि नेटो के साथ आने से क्या होगा। देखिए मैं बताता हूँ कहीं कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई बहुत लंबी खींचेगी, ये जंग आखिर तक चलेगी, और ये चलने वाली है। इसे जो अमेरिका की जो धमकी और जो दादागिरी थी ना, वो फालतू की दादागिरी है, वो कुछ खत्म करने नहीं आया। और जबरदस्ती हम देखिए, हम किसी की घुड़की को मान लेंगे तो वो घुड़की दिखाता रहेगा। हमें किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। अत्याचार के खिलाफ कोई तो खड़ा होगा। कोई भी किसी भी बुरे काम के लिए लोग एकदम नहीं खड़े होते हैं, लेकिन एक वक्त एक दौर आता है कि लोग खड़े होते हैं। लोगों को सही बातें सही लगने लगती हैं और खराब खराब। ये अमेरिका की कौन सी बहुत बड़ी समझदारी है भैया, अमेरिका की कौन से बड़ा मतलब हमदर्दी है दुनिया से। क्या अमेरिका जो अपने फायदे अपने मफाद के लिए लोगों को जो मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर में जो झोंकने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके अपने फायदे चाहिए, उसके अपनी कुछ चीजें हैं, उसके अपने प्रॉफिट्स हैं, वो उनको देख रहा है। ये सब नेटो, ये दुनिया, वर्ल्ड वॉर, ये सब हम साइंटिस्ट, ये इससे उसका लेना देना कुछ है नहीं। और मैं एक चीज बता दूं, उसने इतना जरूर किया अमेरिका ने कि इस छोटी मोटी लड़ाई से, उसको कहना चाहिए था इजराइल को, भाई तू हमले बंद कर दे, बहुत ज्यादा हो चुका। देखिए मैं अब गाजा तो खत्म ही हो चुका, तुमने कहा मैं नक्शे से मिटा दूंगा, लगभग मिट सा ही गया। फिलिस्तीन भी आप काफी बमबारी पे कर चुके, तो उसमें उसे कहना चाहिए था आप रोक लो, लेकिन नहीं रोका, उसने साथ दिया। तो कहीं ना कहीं इतना और हुआ। ये जो गल्फ कंटीजेंट जिसे इस्लामिक राष्ट्र आप कहते हैं, सारे ही इस्लामिक राष्ट्र में एक ना एक दिन ये मतलब उसके लिए, ईरान के लिए हमदर्दी पैदा कर देगा।
उसके लिए एडवांटेज पैदा कर देगा ये इस तरह की हरकतें करते करते। और अमेरिका की कोई औकात नहीं है 7 समंदर पार से आकर के ईरान से या किसी भी इस्लामिक कंट्री से लड़ ले। अगर ये अपने एयर बेसेस ना दें, अपनी जगह ना दें, इनकी मिलिट्री को ना पालें, क्या अमेरिका की इतनी भी औकात है कि किसी इस्लामिक मुल्क में आकर वो वहां से 7 समंदर पार से नहीं, लेकिन इसराइल के थ्रू तो वो हमला कर सकते हैं, उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान किया भी है। इजराइल तो थर थर कांप जाएगा मीनाक्षी जी। इजराइल है कितना सा, इतना सा है ना। इजराइल की कोई औकात नहीं है, सिर्फ गल्फ कंट्रियों की वजह है। और मैं आपको एक बहुत काम की चीज बताऊं आज, तो वही गल्फ कंट्री इस बार क्या साथ में आएंगी जब नेटो अमेरिका के साथ आ रहा है? नेटो क्या होता है, जब यहाँ बात जब इस्लामिक हो जाएगी, ये शिया सुन्नी वाली लड़ाई को जब आप वन साइड कर दोगे, शिया सुन्नी का लोगों के दिमाग में से ये चीज निकाल दोगे। अभी तक तो लोग जो और बाकी जो कंट्रियां हैं ना, वो इसलिए उसका साथ नहीं दे रही है ईरान का, क्या उनको अपने आप को सुन्नी समझते हैं, उनको शिया। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस्लाम के इस्लामिक राष्ट्रों की इतनी बेहरमती कर दोगे क्या वो सब लोग साथ आने में मजबूर आ जाएंगे। देखना होगा कि कल का सूरज आखिरकार ईरान के लिए कौन सी सुबह लेकर के आता है और अमेरिका के लिए क्या नया लेकर के आता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।